हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं और हम एक बार फिर मिल रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। प्रभु के नाम को महिमा मिले। विश्वास करते हैं प्रभु ने हम सबको संभाल कर रखा हुआ है। प्रभु के नाम को महिमा देते हैं। आज का हमारा जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मसीह जीवन के लिए, जिसका नाम है धन्यवाद का जीवन। मेरे प्रियो, जो मसीह ने हमें जीवन दिया है वो धन्यवाद का जीवन है। बिना धन्यवाद के मसीह जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। आज हम इस धन्यवाद के जीवन के बारे में 8 बातें देखेंगे कि धन्यवाद के द्वारा हमारे जीवन में कौन कौन सी बातें होती है। बहुत से लोग धन्यवाद को एक मामूली विषय समझते हैं, लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहता है कि हर बात पे हम धन्यवाद करें। आइए हम कुछ बातों को जल्दी से देखें। लगभग 8 बातें देखेंगे बहुत ही थोड़े शॉर्ट टाइम में। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसका 18 अध्याय देखिए, इस प्रकार से कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहली बात बाइबल सिखाती है हमें क्यों धन्यवाद करना है। उसका पहला कारण ये है हम हर बात में धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, हम न केवल सुखों में और आशीषों में लेकिन क्लेशों और कष्टों में भी हम धन्यवाद करें, क्योंकि वो सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत योजना को रखा है। हम सारे दुखों के लिए भी धन्यवाद करें, सारी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद करें। यहाँ पर लिखा है सब बातों में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। पहली बात, हम इसलिए धन्यवाद करें क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा में से एक बहुत बड़ी इच्छा है कि हर एक विश्वासी और परमेश्वर के बच्चे प्रतिदिन उसको धन्यवाद करना सीखें। हालेलुया, प्रभु के नाम को महिमा मिले। दूसरी बात हम देखते हैं कि धन्यवाद के द्वारा क्या बात होता है। कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय और 6 और 7 उसको भी हम देखेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते जाओ। यहाँ जो विषय मेरे प्रियो, मसीह में जीवन की भरपूरी। मेरे प्रियो, में इसलिए धन्यवाद करना है क्योंकि हमें जीवन की भरपूरी मिली है। हमें एक अनंत जीवन मिला है, हमें बहुतायत का जीवन मिला है। परमेश्वर ने हमें कैसे आशीषों को दिया है जिसके योग्य हम नहीं थे। उसने बहुमूल्य उद्धार को हमें दिया है, पवित्र आत्मा को हमें दिया है। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद तभी कर पाते हैं जब इस बात को हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि क्या क्या हमारे पास है। आज कई बार हमारे पास क्या क्या नहीं है, इन बातों की हम चर्चा करते रहते हैं, पर हमारे पास क्या क्या है इन बातों को हम विचार करें, हम इन बातों को समझें, इन बातों को लिखें और हम लिस्ट बनाएं। मेरे प्रियो, हम दिन में बार बार धन्यवाद करें। जब भी हम प्रार्थना करें जरूर से धन्यवाद करें। तो पहली बात हमने देखा, इसलिए हमें धन्यवाद करना है क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। दूसरी बात, इसलिए हमें धन्यवाद करना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भरपूर कर दिया है। परमेश्वर ने हमें जीवन की भरपूरी दिया है और धन्यवाद का जीवन जो है और भी हमें भरपूरी में लेकर जाता है, इसलिए हमें धन्यवाद करना है। आइए और भी हम देखेंगे भजन संहिता 50 का 23 और 52 का 9। जल्दी से हम देखेंगे भजन संहिता 50 का 23। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। यहाँ पर मेरे प्रिय हम देखते हैं धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हमें धन्यवाद इसलिए चढ़ाना है, इसलिए धन्यवाद देना है क्योंकि धन्यवाद जो है परमेश्वर की महिमा करता है। हम जब धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर की महिमा के बारे में सोचते हैं। हम जब धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के कामों के बारे में देखते हैं, हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। भजन 52 का 9 भी हम पढ़ेंगे। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट ढोता रहूँगा क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। मेरे प्रियो, चौथी बात, हमें इसलिए धन्यवाद करना है क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर के कामों को याद करते हैं, हम परमेश्वर की महानता को याद करते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम को याद करते हैं। पुराने नियम में मेरे प्रियो हम देखते हैं बार बार इस बात को कहा गया, इस बात को याद करें कि कैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला। फसह के पर्व को याद करने कहा गया। आज नए नियम में प्रतिदिन प्रभु के उपकारों को हम याद करें, प्रभु के प्रेम को याद करें, आश्चर्य कर्मों को याद करें, उसकी भलाइयों को प्रतिदिन हम याद करें। प्रभु आपको आशीष दे। हम जब खाना खाते हैं हम धन्यवाद करें, प्रभु तूने अच्छा भोजन दिया, अच्छा भोजन बनाने वाली एक पत्नी दिया। जब बच्चों से बात करते हैं उसके लिए हम धन्यवाद करें, हम प्रकृति के लिए धन्यवाद करें, हम हर बातों के लिए धन्यवाद करें और धन्यवाद करें।
4 बातें हमने देखा मेरे प्रियो। 52:9 में हमने देखा, जब हम धन्यवाद करते हैं, उसके कामों को हम याद करते हैं, उसके प्रेम को हम याद करते हैं, उसकी सामर्थ को महसूस करते हैं, उसके वचनों को स्मरण करते हैं, वो धन्यवाद का विषय है। हालेलुया। धन्यवाद इसलिए करें क्योंकि धन्यवाद के द्वारा के कामों को हम याद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके नाम को हम ऊंचा कर देते हैं। 5वीं बात, हम इसलिए धन्यवाद करें क्योंकि यीशु ने धन्यवाद दिया है। यीशु ने धन्यवाद दिया है। मेरे प्रियो, यदि आप मत्ती का 14 अध्याय उसका 15 से 20 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से हम पाते हैं कि जब 5000 लोगों की भीड़ जो है और उसके अलावा स्त्री बच्चे जो अलग थे, जब वो भूखे हो गए, तभी यीशु मसीह के पास चेलों ने आकर कहा कि हे गुरु, ये भीड़ जो है इसको वापस भेज दिया जाए। यीशु ने कहा तुम ही इन्हें खाने को दो। और तब उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और हमारे पास जो रोटियां हैं, हमारे पास जो पैसे हैं, उससे इतनी सारी रोटियां कहाँ से आएगी। और तब लिखा है, यीशु ने कहा सबको बैठा दिया जाए। सबको बैठा दिया गया और एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछली पाई गई। उसको प्रभु ने, चेले उसी बात में कुड़कुड़ा रहे थे, चेले आपस में इल्जाम लगा रहे थे, वापस भेजने की बात कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद करना सीखा था। उसने ये दिखाया एक विश्वासी को कैसे धन्यवाद करना है। उन रोटियों को लिया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, उसके बाद तोड़ा। उसने मेरे प्रियो लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं किया, उपवास नहीं किया, अन्य भाषा नहीं बोला, और उसने एक बात किया तो धन्यवाद किया। मेरे प्रियो, धन्यवाद कौन कर सकता है? जिसके अंदर विश्वास है, जो परमेश्वर को जानता है। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता को जानता हूँ और मेरा पिता मुझे जानता है। तो यीशु मसीह ने उस 5 रोटी 2 मछली के द्वारा 5000 से ज़्यादा लोगों को तृप्त किया, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था। उन्होंने धन्यवाद किया। हमें इसलिए धन्यवाद करना है क्योंकि हमारे प्रभु ने स्वयं धन्यवाद किया है और हमें धन्यवाद करना जो है वो सिखाया है। हालेलुया। 6वीं बात, जो धन्यवाद का जीवन है वो चमत्कार को लेकर के आता है। धन्यवाद का जीवन मिरेकल्स को लेकर आता है, आपकी परिस्थितियों को बदलता है, आपके परिवार को बदलता है। जब हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, इजरायली जब मिस्र में कुड़कुड़ाते थे, प्रभु ने उनको दंड दिया, लेकिन जिन लोगों ने धन्यवाद करना सीखा, प्रभु ने उनको आशीषित किया। यीशु मसीह को जब बुलाया गया यूहन्ना के 11वें अध्याय में, लाजर जो 4 दिन से मरा पड़ा हुआ था, उसके लिए बुलाया गया मरियम और मार्था के द्वारा। तब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वहाँ पर रोया और उसके बाद उसने उस कब्र पर गया और कहता उस पत्थर को हटाओ। पत्थर हटाने के बाद लोग रो रहे थे। मरियम और मार्था कह रहे थे हे प्रभु, तो अगर पहले आता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पर एक लंबी प्रार्थना नहीं किया, एक उपदेश नहीं दिया, एक शोक सभा नहीं किया। यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। तो हमेशा मेरी प्रार्थना सुनता है और आज भी तू सुनेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने असंभव को संभव कर दिया प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर पिता ने असंभव को संभव कर दिया धन्यवाद के द्वारा। तो 6वीं बात हमने देखा, धन्यवाद का जीवन एक चमत्कार को लेकर आता है। अगर आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप धन्यवाद करना शुरू करें। प्रभु को वचन में लिखा है जो विश्वास करेगा प्रभु उसके लिए काम करता है। जब प्रार्थना करते हैं हम साथ ही धन्यवाद दें कि प्रभु तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। जैसे यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया, हम भी प्रार्थना करें। आखिरी बात कह के मैं ख़त्म करना चाहूँगा, रोमियो की पत्री 1 अध्याय, वहाँ पर हम इस बात को पाते मेरे प्रियो कि इस सृष्टि में परमेश्वर विश्वास को देखना चाहता है। इस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उनके अनदेखे गुण अर्थात उसके सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हम सब की बात किया जा रहा है इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मेरे प्रियो, जो धन्यवाद जो है हमें पतन से बचाता है और धन्यवाद ना करना हमें पतन के मार्ग में लेकर के चलता है। जो धन्यवाद नहीं करता है वो विश्वास में कमजोर हो जाता है। धन्यवाद नहीं करता है वो घमंड में चला जाता है। धन्यवाद नहीं करता है वो चिंताओं में चला जाता है। धन्यवाद नहीं करता है वो डिप्रेशन में चला जाता है। धन्यवाद नहीं करता है वो अहंकार में जीता है, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाता। मेरे प्रियो,
आइए उस सुंदर परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करें। 8 बातों को हमने देखा, जरूर से आप सीखें। एक धन्यवाद के जीवन को हम तैयार करें। उठते बैठते हम धन्यवाद करें, परिस्थितियों के लिए हम धन्यवाद करें, अपने परिवार के लिए धन्यवाद करें, किसी बात के लिए ना कुड़कुड़ाए, क्योंकि सच्चे प्रेम में कोई कुड़कुड़ाहट नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, जो उसने दिया है उन बातों को हम देखें, उन बातों को विचार करें, उसकी लिस्ट बनाए, हम धन्यवाद करें। हालेलुया। हम परमेश्वर से धन्यवाद करें और प्रभु को स्तुति करें इस वचन के लिए भी। हर बात में धन्यवाद करें। पहली बात, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है। दूसरी बात हमने देखा, मसीह जीवन में भरपूरी मिली है और धन्यवाद भरपूरी में लेकर जाता है, इसलिए हम धन्यवाद करें। तीसरी बात हमने इस बातों को देखा कि धन्यवाद करने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। चौथी बात हमने देखा कि धन्यवाद करने के द्वारा हम उसके कामों को याद करते हैं, हम उसकी महानता को समझते हैं, हम उसके प्रेम को स्मरण करते हैं, हमें एक स्ट्रेंथ मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलता है, उस बातों को हम याद करें। पांचवी बात, यीशु ने स्वयं धन्यवाद किया, इसलिए हम धन्यवाद करें। छठवीं बात हमने देखा कि धन्यवाद का जीवन जो है वो चमत्कार को लेकर के आता है, परिस्थितियों को बदलता है, इसलिए हम धन्यवाद करें। और सातवीं बात हमने इस बात को देखा कि धन्यवाद के जीवन के द्वारा हम पतन से, पाप से, घमंड से, निराशा से, चिंता से, डिप्रेशन से बच जाते हैं और प्रभु के प्रेम में खो जाते हैं, इसलिए हम धन्यवाद करें। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम जीवन की सारी समस्याओं के बीच में हम धन्यवाद करना शुरू करें। पौलुस ने धन्यवाद किया, डैनियल ने धन्यवाद किया, मूसा ने धन्यवाद किया, खुदावंद यीशु ने धन्यवाद किया, प्रभु के सारे चेलों ने धन्यवाद किया। मेरे प्रियो, हमारे मसीह जीवन में धन्यवाद के बहुत सारे विषय है। आइए सारी चिंताओं को छोड़े, हम धन्यवाद करें। छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, आपके चरणों में आते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हम सभी को आशीष दे। हमें धन्यवाद करना सिखा, हमें तेरे प्रेम में, अनुग्रह में बढ़ना सिखा। सारे विषय को तेरे चरणों में रखते हैं। हर एक जिस भी परिस्थिति में है, आपका आनंद उसके जीवन में काम करे, आपकी शांति उसके जीवन में काम करे, आपकी महिमा उसके जीवन में काम करे। हर एक को सहायता करे, हर एक को आशीष दे। वीडियो बनाने में सहायता किया, धन्यवाद। हम सभी की सहायता करें, यीशु के नाम से, आमीन।